स्वागत है आप सभी का सत्यार्थ प्रकाश की इस कक्षा के अंदर। सत्यार्थ प्रकाश का प्रथम समोल्लास हमारा चला हुआ है और हमने ईश्वर के जो हैं कई नामों की चर्चा कर ली है और अब भी हम कुछ नामों की चर्चा अब करेंगे। हम लोगों ने जो है ना कुबेर तक पढ़ लिया है, नहीं हम लोगों ने आकाश तक पढ़ लिया है कि इस परमात्मा को आकाश भी कहा जाता है। काश्री दीप्तौ इस धातु से जो है इसकी सिद्धि होती है। तो अब जो परमात्मा का आगे जो नाम है ना वो है अन्न, और लिखते हैं कि यहाँ तीन नाम परमात्मा के हैं, 30, 31 और 32 तीन संख्याएं हैं, और अन्न, अन्नाद और अत्ता ये तीन नाम हैं। अब ईश्वर के तीन नाम क्यों हैं, इनके पीछे का क्या कारण है, तो हम लोग बहुत अच्छे से देखेंगे। लिखते हैं कि अद भक्षणे इस धातु से अन्न शब्द सिद्ध होता है। अद्यति अत्ति च भूतानि तस्माद् अन्नम तदुच्यते। अहम अन्नम अहम अन्नम अहम अन्नम अहम अन्नादो अहम अन्नादो अहम अन्नादः। ये तैत्तिरीय उपनिषद का वचन है। आगे है अत्ता चराचर ग्रहणात्, यह व्यास मुनिकृत शारीरिक सूत्र का है। देखो जो शारीरिक सूत्र है ना, शारीरिक सूत्र जो है ये वेदांत को ही कहते हैं, ठीक है। वेदांत दर्शन जो है ना उसको हम लोग शारीरिक सूत्र के नाम से भी जानते हैं। तो एक उसका भी वाक्य लिया है, अत्ता चराचर ग्रहणात्। अब देखिएगा ध्यान से, जो सबको भीतर रखने, सबको ग्रहण करने योग्य, चर अचर जगत का ग्रहण करने वाला है, इससे ईश्वर के अन्न, अन्नाद और अत्ता नाम हैं। तो तीन बातें कही गई हैं। पहली क्या है, जो सबको भीतर रखने, यानी हम सभी परमात्मा के ही भीतर हैं। परमात्मा सूक्ष्म है और परमात्मा व्यापक है, जिस कारण से हम सभी परमात्मा के भीतर हैं। जब ऋषि दयानंद को जो राजस्थान के अंदर एक लिंग का मंदिर था और उसका प्रलोभन दिया गया और ये कहा गया कि भाई आप मूर्ति पूजा का खंडन छोड़ दीजिएगा और आप जो हैं हम आपको इस मंदिर का जो है मुख्य महंत बना देंगे, इसकी कमाई लाखों रुपये में है। तब ऋषि दयानंद कहते हैं कि राजन, एक दौड़ में तुम्हारे राज्य को पार कर जाऊंगा, लेकिन उस परमात्मा से कहाँ भागूंगा, कहाँ बचूंगा। यानी यदि मैं दौड़ना शुरू कर दूं तो शायद मैं बिना रुके तुम्हारे राज्य से निकल जाऊंगा, लेकिन परमात्मा से कहाँ जाऊंगा। लेकिन आज मनुष्य जो है ना, मनुष्य से तो घबराता है लेकिन परमात्मा से नहीं घबराता, जो सर्वशक्तिमान है और सर्वज्ञ है, सर्वद्रष्टा है और सभी कर्मों का फल देने वाला है। ये बड़ी विडंबना है। तो यहाँ क्या है, परमात्मा के ही हम सब भीतर हैं। फिर लिखते हैं कि जो सबको ग्रहण करने योग्य है, और परमात्मा ही एक ऐसा है जो सभी को ग्रहण करने योग्य है। देखो जितने भी धर्म हैं, जितने भी पंथ हैं, जितने भी संप्रदाय हैं, वो सभी कहीं ना कहीं जो है नहीं परमात्मा को स्वीकार करते हैं। ये हो सकता है कि वो भ्रमित हैं, उनकी मान्यताएं अलग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अंत में सभी के सभी परमात्मा को ही मानते हैं। जब दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, वो परमात्मा की शरण में जाते हैं। तो इससे समझ में आता है कि परमात्मा ही एक ऐसा है जो ग्रहण करने योग्य है। बाकी कुछ ऐसे हैं जिनका ग्रहण किया जा सकता है, कुछ ऐसे जिनका नहीं किया जा सकता। बहुत सौ का ग्रहण मैं कर सकता हूँ, शायद आप लोग ना करें। जिनको आप लोगों ने ग्रहण करा हुआ है शायद हम लोग ना करें। समाज के अंदर कोई किसी का मित्र है तो कोई किसी का शत्रु भी है। अब आपको तो कोई व्यक्ति बड़ा अच्छा लगता है, ऐसा कई बार होता है कि मान लीजिएगा राजेंद्र जी है, नरेंद्र जी है, मैं हूँ, राजीव जी हैं, हमारे कुछ मित्र भी होंगे जो हमें बड़े अच्छे लगते हों, लेकिन परिवार वालों को ना लगते हों वो अच्छे। यानी हमने किसी का ग्रहण किया है, परिवार वाले ना ग्रहण कर पाए उनका, चाहे माता है, चाहे बहन है, चाहे पत्नी है, वो कहती हो कि भाई वो व्यक्ति उससे ज़्यादा मतलब मत रखा करो। इस तरह हो जाता है कई बार।
लेकिन परमात्मा के संबंध में यदि बात करी जाए ना, तो परमात्मा ऐसा है जिसे हर कोई व्यक्ति ग्रहण करने को योग्य है। हर कोई परमात्मा का ग्रहण करना चाहता है क्योंकि वो सबके लिए है। ठीक। फिर तीसरा अर्थ करते हैं कि चराचर जगत का ग्रहण करने वाला है। ये वैसा ही है जैसे परमात्मा हमारे लिए ग्रहण करने योग्य है ना, उसी प्रकार से परमात्मा जो है उसका हम लोगों ने भी क्या है, ग्रहण किया हुआ है। मतलब दोनों एक दूसरे को ग्रहण कर रहे हैं, वो हमको ग्रहण कर रहा है, हम उसको ग्रहण कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इन्हीं सब कारणों से, यानी सारे संसार के भीतर रहने से, सबका ग्रहण करने योग्य से और चर अचर जगत का ग्रहण करने वाला होने से परमात्मा को हमने क्या कहा, अन्न, अन्नाद और अत्ता। ठीक है, 3 नाम ध्यान रखने हैं। और जो इसमें 3 बार पाठ है सो आदर के लिए, देखो 3 बार आता है नहीं, अहम अन्नादो, अहम अन्नादो, अहम अन्नादः, और उससे पहला है कि अहम अन्नम, अहम अन्नम, अहम अन्नम। ये जो 3 बार जो पाठ है ना, ये आदर के लिए है, सम्मान के लिए है। अब एक उदाहरण ऋषि दयानंद देते हैं। उदाहरण क्या, उस उदाहरण से चीज़ें समझ में आ जाती हैं कि जैसे गूलर के फल में कृमि यानी जो कीड़े होते हैं, कृमि उत्पन्न होके उसी में रहते और नष्ट हो जाते हैं, वैसे परमेश्वर के बीच में सब जगत की व्यवस्था है। गूलर है, गूलर हम सब ने देखा है, जब उसके फल को तोड़ते हैं ना, उस पर कितने सारे कीड़े निकलते हैं। तो जैसे गूलर के वृक्ष में, गूलर के फल में कीड़े होते हैं, वो उसी के अंदर पैदा हो रहे हैं, उसी के अंदर रह रहे हैं, उसी में नष्ट हो रहे हैं। ठीक, यही स्थिति इस सारे संसार की है। ये सारा संसार परमात्मा में ही पैदा हो रहा है, परमात्मा के ही सहारे रह रहा है, और एक समय बाद परमात्मा के अंदर ही जो है समाप्त भी हो जाएगा। ठीक, क्योंकि परमात्मा इतना विस्तृत है। ये प्रकृति जो है, ये जब मूल अवस्था में है तो भी परमात्मा के भीतर ही सृष्टि की अवस्था में आती है, और जब प्रलय होता है तो सृष्टि की अवस्था से जो है मूल अवस्था में तब भी परमात्मा के अंदर ही चली जाती है। यानी कहने का अर्थ यह है कि उस परमात्मा से बाहर कुछ भी नहीं है, सब कुछ उस परमात्मा के भीतर है, कुछ उससे बाहर नहीं है। तो इन सब कारणों से हमने परमात्मा को अन्न, अन्नाद और अत्ता, इन नामों से पुकारा है। समझ में आ गया अच्छे से? ठीक है। अब अगला शब्द है 33वां, वह है वस निशाने। क्या शब्द है? 33, वस निशाने। इसका मतलब क्या है वस निशाने का? तो वस निशाने के बारे में जो है लिखा जाता है, हाँ, वस निशाने के बारे में लिखते हैं कि इस धातु से वसु शब्द सिद्ध होता है। वसु, वसंति भूतानि यस्मिन् त्वा यह सर्वेषु वस्ति स वसुरीश्वरः, जिसमें सब आकाश आदि भूत वसते हैं और जब सब में वास कर रहा है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम वसु है। देखो, एक शब्द हमने पहले पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था, कौन सा शब्द पढ़ा था हमने? विश्व। जब हमने ओम पढ़ा तो ओम के अंदर क्या आया था? विश्व। और अब हम एक शब्द पढ़ रहे हैं जो क्या है? वसु। इन दोनों शब्दों का एक ही अर्थ है, दोनों का मतलब यही है कि हम सभी के सभी परमात्मा में हैं और परमात्मा हम सभी में हैं। यानी व्यापक होने से हम परमात्मा में हैं और सूक्ष्म होने से परमात्मा हम सबके भीतर है। जैसे किसी लोहे को अग्नि के अंदर रख देते हैं और वो पूरा लाल दिखाई देता है, कारण क्या है? अग्नि उसके बाहर भी है और अग्नि उसके भीतर भी चली जाती है। ठीक इसी प्रकार से परमात्मा हमारे बाहर भी है और परमात्मा हमारे भीतर भी है। बाहर है क्योंकि व्यापक है और भीतर है क्योंकि सूक्ष्म है। इस कारण से हमने परमात्मा को क्या नाम दिया? वसु। आई बात समझ में? क्यों कहा है वसु उसको हमने? हाँ जी। अब अगला शब्द देखते हैं। अगला 34वां है रुधिर अश्रु विमोचने। इस धातु से निच प्रत्यय होने से रुद्र शब्द सिद्ध होता है। यो रोदयंती अन्यायकारिणो जनान स रुद्रः, जो दुष्ट कर्म करने हारों को रुलाता है, इससे परमेश्वर का नाम रुद्र है। यानी जो व्यक्ति अच्छे कार्य नहीं करते,
ऐसे व्यक्तियों से परमात्मा की किसी भी प्रकार से कोई सहानुभूति नहीं है। आज मैं एक कहानी पढ़ रहा था और उस कहानी को मैं आपको सुनाता हूँ। एक व्यक्ति था और वो व्यक्ति जो है, उसकी इच्छा थी कि मैं जो हूँ, मतलब मैं आपको इस बात को इस तरह समझाता हूँ। देखो, परमात्मा जो है ना, परमात्मा तो हर जगह है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पौराणिक होते हैं, वो मूर्तियों को मानते हैं, मंदिरों को मानते हैं, श्री कृष्ण को मानते हैं परमात्मा के रूप में। कुछ ऐसे होते हैं जो बुद्ध को मानने वाले हैं, कुछ ऐसे हैं जो गुरुओं को मानने वाले हैं। लेकिन वेद का एक मंत्र कहता है कि जो शुभ कर्म करने वाला है, परमात्मा उन सबका मित्र है। जो भी अच्छा कार्य करने वाला है ना, ये जरूरी नहीं है कि आप वैदिक धर्मी हो तो ही परमात्मा आपका मित्र है। यदि आप वैदिक धर्मी हो तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन यदि आप पौराणिक भी हो, आप कुरान को मानने वाले भी हो, आप बाइबल को मानने वाले भी हो, आप गुरु ग्रंथ साहिब को मानने वाले भी हो, लेकिन आप एक अच्छे व्यक्ति हो, आपके गुण कर्म स्वभाव अच्छे हैं। देखो, ये ज़रूरी तो नहीं है कि मनुष्य वेदों को पढ़ने वाला है तो वो अच्छा ही हो। क्या आपको ऐसा लगता है कि हाँ, जो वेदों को पढ़ने वाले सारे ही अच्छे होंगे, सारे ही जो आर्य समाजी होंगे वो सब अच्छे होंगे? ऐसा तो नहीं होता। और ये भी नहीं होता कि जो सारे पौराणिक हैं वो खराब होंगे। ये तो व्यक्ति के ऊपर निर्भर होता है, कौन अच्छा है कौन खराब है। लेकिन परमात्मा ये कहता है कि जो जो अच्छे हैं ना, वो सब मेरे मित्र हैं। जो अच्छा कार्य करने वाले हैं ना, वो सभी मेरे मित्र हैं। तो वो व्यक्ति था। वैसे मैंने आज कहानी पढ़ी है तो कहानी को ही मैं आपको बता रहा हूँ। तो गरीब था, किसान था, पैसे बहुत अधिक नहीं थे, लेकिन कर्नाटक के अंदर वो रहने वाला था। और कर्नाटक में उडुपी नाम का एक स्थान है, वहाँ पे श्री कृष्ण का एक मंदिर है। अब उसकी इच्छा थी कि वो उस मंदिर में जाके जो है दर्शन करे। उसकी बहुत इच्छा थी इस चीज़ की कि मैं मंदिर में जाऊं और जो मैं दर्शन करूं। लेकिन गरीब था, पैसे नहीं थे। अब धीरे धीरे जैसे समय बीता और समय बीतने के साथ में जो है उसके पास पैसे भी आने लगे। अब थोड़ा समृद्ध हो गया वो। अब उसने निर्णय करा कि भाई चलो, अब पैसे भी हैं, अब मैं जो है तीर्थ यात्रा पर जाता हूँ और जो है मैं मंदिर के अंदर जो है दर्शन करूँगा श्री कृष्ण के। उसकी पत्नी से बातचीत हुई। अब उसने पत्नी से कहा कि देखो, मेरी ये इच्छा है कि मैं पैदल ही यात्रा करूं, क्योंकि यात्रा का खर्चा बहुत अधिक है। आज पैसे तो है लेकिन इतने भी नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा खर्च करें, तो मैं यात्रा जो है पैदल ही करूंगा। वो पैदल यात्रा के लिए निकल पड़ा। अब जब वो पैदल यात्रा के लिए निकल पड़ा, तब रास्ते में जो है उसको एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया और बहुत सारे तीर्थयात्री थे उसके साथ में। वो बूढ़ा व्यक्ति जो है उससे सहायता के लिए प्रार्थना करने लगा। सबके सामने हाथ फैला रहा था वो, लेकिन कोई उसको सुन नहीं रहा था। अब जब उस व्यक्ति ने उसको सुना, हरिहर नाम था उसका, तो वो उस बूढ़े व्यक्ति के पास में गया। उसने कहा कि बाबा, क्या समस्या है? उसने कहा, देखो, मेरा बेटा है घर पे और वो बहुत अधिक बीमार है। 3 दिन से हमने भोजन भी नहीं करा, दवाई की तो बात ही क्या है। तब उसने कहा, चलो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ में चलता हूँ। वो व्यक्ति जो था हरिहर जो है वो उसके घर पर गया। और घर पर जब उसके वो गया, उसने देखा कि हाँ, उसका बेटा बीमार है। तो जो पैसे थे उसने उसके दवाई ववाई सारी कराई, उनके लिए भोजन की व्यवस्था करी। कुछ दिन वो उनके साथ में रहा। जब उसे लगा कि हाँ, अब ये सारे ठीक हो गए, तो उसके मन में आया कि चलो मैं अब यात्रा के लिए निकलता हूँ, आगे की यात्रा के लिए बढ़ता हूँ। तो जब उसने पैसे चेक करे तो वो देखता क्या है कि पैसे तो उसके पास में बहुत कम है, यात्रा कर ही नहीं सकता वो। अब जब उसने ये चीज़ देखी तो उसने मन में विचारा, मन में थोड़ा उदास भी हुआ, क्योंकि बहुत समय से उसकी इच्छा थी तीर्थ यात्रा करने की। अब वो वापस हो लिया अपने गांव की तरफ। अब वो गया, घर पे गया। पत्नी ने पूछा कि भाई आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? तो उसने बताया कि देखो, ऐसे ऐसे मैंने किसी की सहायता करी और वो बड़ा परेशान था। बाद में मैंने सोचा मैं यात्रा के लिए निकलूँ, तो मेरे पास धन ही नहीं बचा था। तो पत्नी ने कहा, कोई बात नहीं। देखो, जो समझदार महिला होती है ना, वो बहुत अच्छी सलाह देती है। ठीक। तब पत्नी ने भी उनको समझाया कि कोई बात नहीं, आपने जो करा ये अच्छा कराया। तब वो व्यक्ति सो गया। अब रात को उसको स्वप्न आया। स्वप्न में ऐसा आया कि श्री कृष्ण उससे कह रहे हैं कि तू जिस यात्रा के लिए निकला था ना, वो तेरी यात्रा तो पूरी हो गई। उसने कहा, जी पूरी कैसे हो गई, मैं तो गया ही नहीं। उन्होंने कहा कि तू मेरे दर्शन के लिए निकला था ना, उस बूढ़े व्यक्ति का रूप मैंने ही धारण करा हुआ था। यानी वो बूढ़ा व्यक्ति मैं ही था जिसकी तूने सहायता करी।
और मैं सच में तेरे से बड़ा खुश हूँ। अब वो उठ के वो तो बड़ा भाव विभोर हो गया, ठीक है। कहीं ना कहीं उसका दिल मतलब बड़ा खुश भी हुआ, और कई बार खुश होकर आदमी रोता भी है। कई बार जब आदमी रोता है खुशी में भी तो आदमी रोता है ना। तो ये कहानी बेशक सच्ची हो झूठी हो ये तो हम लोग नहीं कह सकते, लेकिन ये ज़रूर कह सकते हैं कि जब परमात्मा दुष्टों को दंड देकर रुलाने वाला है, तो ये भी सत्य है कि जो अच्छे हैं उनको खुशियाँ देकर वो हंसाएगा भी, उनको वो अपना सहारा देकर उनको उठाएगा भी, उनके दुखों को दूर करके जो है ना वो उनके जीवन में नया उत्साह और ताजगी भी भरेगा। भाई ऋषि यही तो पढ़ाते हैं ना, अर्थापत्ति। अर्थापत्ति जो है उसका मतलब यही तो होता है कि भाई हमने जो बात कही है दूसरी बात जो है उसको खुद समझ लें। जैसे किसी ने किससे कहा कि तू झूठ मत बोल, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई तुझे सच बोलना है। जब आप लोग आगे पढ़ेंगे ना नए लोग, तो अर्थापत्ति जो है एक प्रमाण है। हम लोग 8 प्रमाण पढ़ते हैं, उसमें एक अर्थापत्ति है। अर्थापत्ति का मतलब होता है एक बात कहने से दूसरी बात समझ ली जाए। अब यदि ऋषि ये कहते हैं कि परमात्मा दुष्टों को दंड देकर रुलाने वाला है, तो इसका अर्थ ये भी तो हुआ कि सज्जनों को खुशियाँ देकर हंसाएगा भी वो। मैं ठीक कह रहा हूँ ना? तो ये हमेशा ध्यान रखना है जीवन में। जब दुष्टों को नहीं छोड़ेगा तो तुमको भी नहीं छोड़ेगा। राजीव जी आपको भी देख रहा है वो, उस दिन भी बात चली थी ना कुछ ऐसी है। तो यदि हम लोग अच्छा करेंगे तो हमारे लिए भी परमात्मा बहुत अच्छा करेगा, और जब दूसरों को दुख देंगे उनको भी परमात्मा दुख ही देगा, वो दुखी रहेंगे। तो इन सब कारणों से हम लोग परमात्मा को रुद्र कहते हैं, क्योंकि जो गलत करने वाले हैं उनको परमात्मा दुख देता है, ठीक, क्योंकि वो दुष्ट हैं। अब आगे लिखते हैं कि यन मनसा ध्यायति तद वाचा वदति, यद वाचा वदति तत्कर्मणा करोति, यत् कर्मणा करोति तद अभिसंपद्यते। यह यजुर्वेद के ब्राह्मण का वचन है। यन मनसा ध्यायते तद वाचा वदति। देखो, मन के अंदर आप जैसा विचार करते हो ना, यानी जैसा आप ध्यान करते हो मन के अंदर, फिर वाणी से भी जो हो ना आप कहीं ना कहीं वैसे ही बोलते हो। कुछ लोगों की भाषा बड़ी गंदी होती है, समझे। अब मैं ये कहता हूँ कि यदि उनकी भाषा गंदी है, उनकी भाषा के अंदर गंदी बातें निकलती हैं, तो इसका अर्थ क्या है, उनके मन में भी गंदगी भरी हुई है। क्योंकि ऋषि तो ये कह रहे हैं ना कि जैसा आप मन से ध्यान कर रहे हो वैसे ही तो वाणी से आप बोलोगे। और यद वाचा वदति तत् कर्मणा करोति, और जैसी आपकी वाणी होती है कहीं ना कहीं आपके कर्म भी वैसे होने लगते हैं। यत् कर्मणा करोति तद अभिसंपद्यते, और जैसे आपके कर्म होते हैं कहीं ना कहीं वैसे आप बन जाते हो, वैसे आपको फल मिलने लगते हैं, वैसे आपकी प्राप्ति होने लगती है। तो यहाँ समझने वाली चीज़ क्या है, यहाँ समझने वाली चीज़ है कि यदि गलत कर्मों से बचना है तो वाणी को ठीक रखो, और यदि गलत वाणी से बचना है तो अपने मन को ठीक रखो, क्योंकि मन से ही वाणी और वाणी से ही आपके कर्म, यानी विचारों से वाणी और वाणी से फिर वैसे कर्म, और वैसे कर्मों से वैसे फल। तो पहला किसका ध्यान रखना है, अपने मन का, अपने मन के विचारों का ध्यान रखना है। अपने मन के अंदर क्या चीज़ें चल रही हैं ना उनका ध्यान रखना है। बिल्कुल जागरूक होकर जीना है, दृष्टा होकर जीना है। एक तरफ कर्म करना है, दूसरी तरफ कर्मों का साक्षी होना है। ये देखते हुए जीना है कि मैं कर क्या रहा हूँ या मेरे द्वारा हो क्या रहा है, जो मैं कर रहा हूँ कितना ठीक है, और जो मुझे करना चाहिए और मैं नहीं कर रहा वो कितना गलत है। ये विचार करके ही हमको जीवन के अंदर जो है ना जीना है। तो जीव जिसका मन से ध्यान करता उसको वाणी से बोलता, जिसको वाणी से बोलता उसी को कर्म से करता, जिसको कर्म से करता उसी को प्राप्त होता है। इससे क्या सिद्ध हुआ कि जो जीव जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। जब दुष्ट कर्म करने वाले जीव ईश्वर की न्यायरूप व्यवस्था से दुखरूप फल पाते हैं तब रोते हैं, और इसी प्रकार ईश्वर उनको रुलाता है। इसलिए परमेश्वर का नाम रुद्र है। देखो, परमात्मा के सारे नाम जो है ना वो सार्थक हैं। ईश्वर का कोई भी नाम निरर्थक नहीं है। हर नाम आपको एक संदेश दे रहा है, हर नाम। ये जो ऋषि ने जो ये नाम लिखे हैं ना प्रथम समुल्लास में, ये तो इतना गजब का समुल्लास है, इतना अच्छा समुल्लास है कि एक एक नाम जो है ना आपके जीवन को बदलने वाला है।
यदि आप रुद्र मन में विचार करते हो ना, तो ये विचार करना है कि मुझसे कुछ गलती ना हो, क्योंकि परमात्मा दंड देगा। जब आप विचार करते हो नहीं अन्न, अन्नाद अत्ता, तो मन में ये विचार करना है कि भाई मैं हूँ परमात्मा के अंदर ही, इसलिए थोड़ा संभल के काम करो। जब वसु शब्द सामने आए तब ये विचार करना हाँ है, कभी कान कभी नाक कभी गिर रहा ये क्या बोल गया? जब आपके सामने वसु शब्द आए ना, तो वसु का अर्थ आपके मन में चलना चाहिए कि मैं उसके भीतर हूँ, वो मेरे भीतर है, मैं परमात्मा का हूँ, परमात्मा मेरा है, हम दोनों एक दूसरे के हैं। तो ऐसे ऐसे विचार आपके मन में चलने चाहिए हर नामों के द्वारा। और जब आप दूसरा समोल्लास पढ़ोगे ना, तो वहाँ ऋषि यही लिख रहे हैं कि प्रथम समोल्लास में जो नाम लिखे हैं ना, उनसे ध्यान करो, परमात्मा का कोई भी एक गुण पकड़ो और उस गुण के ऊपर चर्चा, मस्तिष्क में विचार करो, मन में विचार करो। आपको इतना अच्छा लगेगा, आपको ऐसा लगेगा कि परमात्मा कितनी दया बरसा रहा है, कितना कुछ मेरे लिए कर रहा है वो। तो ऐसे जीना है। आगे परमात्मा का नाम है नारायण। आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नरसूनवः त यस्या अयायनम पूर्वम ते नारायणः स्मृतः। जल और जीवों का नाम नारा है, वे अयन अर्थात निवास स्थान हैं जिसका, इसलिए सब जीवों में व्यापक परमात्मा का नाम नारायण है। देखो नारा, नारा शब्द का मतलब क्या है? जल और जीव दोनों को हमने कहा नारायण। देखो नारायण शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, नारा और अयन, दोनों को जोड़ के क्या बना? नारायण। नारा का अर्थ होता है जल और जीव, और अयन का अर्थ होता है निवास स्थान। यानी परमात्मा जो है वो व्यापक है, और व्यापक होने से चाहे जल है चाहे जीव है, सबका वो निवास स्थान है। इसी कारण से हमने उसको नारायण कहा है। यानी नारायण का यदि साधारण सा अर्थ बताएं तो ये है कि परमात्मा सबको स्थान दे रहा है, सबका स्थान है परमात्मा, इस कारण से हमने उसको क्या कहा? नारायण। तो समझ में आ गया नारायण क्यों कहा है परमात्मा को हम लोगों ने। नामों के ऊपर विचार करना है, एक एक नाम के ऊपर। अगला नाम क्या है? चदी अहलादे। इस धातु से चंद्र शब्द सिद्ध होता है। यस चंदती चंदयति व स चंद्रहा, जो आनंद स्वरूप और सबको आनंद देने वाला है, इसलिए ईश्वर का नाम चंद्र है। परमात्मा को चंद्र क्यों कहा? क्योंकि परमात्मा आनंद देने वाला है। किसको? सभी को आनंद देने वाला है। ठीक है, कैसे? जैसे कि चंद्रमा। अब एक सूर्य है और एक चंद्रमा है, अब आप दोनों को देखने लग जाओ। जब आप सूर्य को देखते हो तो आप बहुत समय तक सूर्य को देख नहीं सकते, लेकिन यदि आप चांद को देखो ना तो आप बहुत समय तक चांद को देख सकते हो। दूसरा, जब हम लोग चंद्रमा को देखना शुरू करते हैं ना, तो भीतर ही भीतर चंद्रमा को देख के जो नहीं अच्छा लगने लगता है। आप इस प्रयोग को करके देखना। कभी जो है रात्रि के समय आप लोग घूमने निकलो किसी पार्क के अंदर या अपनी छत के ऊपर, और आप चंद्रमा को देखना, आपको इतना अच्छा लगने लगेगा, इतना अच्छा लगने लगेगा बहुत ज़्यादा। जबकि सूर्य को हम लोग नहीं देख सकते। सूर्य का स्वभाव एक तीक्ष्ण स्वभाव है सूर्य का। हाँ, सूर्य की उपयोगिता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, सूर्य की बहुत अधिक उपयोगिता है हमारे लिए। लेकिन सूर्य जो है ना, जैसे चंद्रमा को देखने से एक आनंद की प्राप्ति होती है, ऐसे सूर्य को आप टकटकी लगाकर नहीं देख सकते, ये हमेशा ध्यान रखना। तो इस कारण से हमने जो है चंद्रमा को जो है परमात्मा के नाम से जोड़ा है। जैसे परमात्मा से आनंद की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार जो है चंद्रमा से भी आनंद की प्राप्ति होती है। इसलिए परमात्मा का भी एक नाम क्या हो गया? चंद्र हो गया। तो भाई आज ही चांद को देखना और चांद को देख के कहीं ना कहीं परमात्मा में खो जाना, और क्या चाहिए बोलो? रात्रि के समय उठना, थोड़ा बाहर को निकलना, बहती हुई वायु को महसूस करना और परमात्मा में खो जाना, ये विचार करके कि देखो वही तो जीवन है। जिस भूमि पर आप चल रहे हो उसकी ओर देखना और परमात्मा के नाम के ऊपर विचार करना कि वही तो है जो सबको स्थान देने वाला है। जल को देखना, जल के नाम के ऊपर विचार करना कि वही तो है जो सबको जोड़ने वाला है।
और वही तो है जिसके अंदर सामर्थ्य है। जब समय पूरा होता है तो इस प्रकृति को जो है तोड़ भी देता है, प्रलय के अंदर ले जाता है। देखो, यदि हम लोग देखना शुरू करें ना तो हर जगह परमात्मा है। परमात्मा के सारे जो मैं नाम पढ़ा रहा हूँ ना, जिस समय आप भूमि को देखते हो तो परमात्मा का आपको नाम विचार आ जाना चाहिए कि क्यों उसको भूमि कहा गया है। जिस समय सूर्य को देखते हो तो विचार करना चाहिए, सूर्य इस संसार की आत्मा है और परमात्मा तो सूर्य की भी आत्मा है और संसार की भी आत्मा है। जब आप हर जगह परमात्मा के नामों का स्मरण करने लग जाओगे, प्रथम समुल्लास में जो परमात्मा के नाम बताए हैं उनके आधार पर, फिर होगा क्या, आप जो है कहीं ना कहीं परमात्मामय हो जाओगे, ईश्वरमय हो जाओगे। आपको हर जगह परमात्मा ही परमात्मा दिखाई देगा। क्योंकि ये प्रकृति जो है ना, ये प्रकृति मैं स्थूल रूप से कहूँ तो परमात्मा का शरीर ही है। क्योंकि ये प्रकृति जो है कहीं ना कहीं आपको उस परमात्मा की ही तो सूचना देती है। ये बहती हुई हवा, ये खड़े हुए वृक्ष जो ऐसे लगते हैं कई बार जैसे ध्यान में कोई बैठा हो, ध्यान में कोई लीन हो। ये आकाश में उड़ते हुए पक्षी, सुबह सुबह के समय बहती हुई मंद हवा। और मैं तो सुबह के समय से मैं एक बात कहता हूँ आपसे, आप सुबह का समय तो छोड़ दीजिएगा, कभी आप जब रात्रि को उठते हो ना, उस समय आप थोड़ा सा टहलिएगा, चाहे वो 12 बजे का समय हो चाहे 1 बजे का समय हो, ठीक, तो आपको खुद इतना अच्छा लगेगा, इतना अच्छा आपको महसूस होगा, क्योंकि सब कुछ इतना शांत होगा, बहुत ज़्यादा सब कुछ ही शांत होगा। लेकिन उस शांति में जो आपको सुनाई देगा ना, अभी तो क्या है, अभी तो आपको वाहनों की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। अभी आपको सुनाई क्या देता है, लोग चल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कोई गाली दे रहा है, कोई किसको पुकार रहा है। लेकिन रात्रि के समय 12-1 बजे कुछ भी नहीं रहता ऐसा। और जो सुनाई देता है ना, वो परमात्मा की ही आवाज़ होती है। यानी उसमें आपको परमात्मा की पहचान दिखाई देगी। एक चीनी व्यक्ति था और वो सौंदर्य शास्त्र के ऊपर वो कई वर्षों से खोज कर रहा था। वो देख रहा था कि आखिर सौंदर्य क्या है। सौंदर्य के ऊपर उसने कई सारी पुस्तकें पढ़ी, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि सौंदर्य क्या है। तभी हुआ क्या, रात्रि का समय था, उसने अपनी खिड़की खोली, पर्दा हटाया, और पर्दा हटा के वो क्या देखता है कि सामने से चंद्रमा चमक रहा है, मंद मंद हवाएं चल रही हैं और सारे वृक्ष ऐसे खड़े हैं जैसे कोई ध्यान के अंदर खड़ा हो। पास में एक सरोवर था, उसके अंदर कुछ जो जल पक्षी थे वो क्रीड़ा कर रहे थे और वो आवाज़ लगा रहे थे। जब उसने सारा दृश्य देखा तो वो कहता है कि अरे मैं कितना बेवकूफ़ हूँ, असली सौंदर्य तो ये है। यानी असली सौंदर्य तो उस प्रकृति में है, और वो प्रकृति में सौंदर्य तब दिखाई देता है जब आप उसको परमात्मा से जोड़ के देखते हो। तो कभी आप देखने की कोशिश करो। सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समुल्लास मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे प्यारों, खाली पढ़ने के लिए नहीं है, जीने के लिए है। इसका एक एक शब्द जब आप जीना शुरू करोगे ना, एक एक नाम परमात्मा का आपको दिखाई देगा। जल देखा तो परमात्मा याद आया, या जो भी कुछ देखा, सूर्य देखा, अग्नि देखी, पृथ्वी देखा, चंद्र देखा, ठीक है, या इतने सारे नाम स्मरण आए, नारायण नाम स्मरण आए तो परमात्मा का ध्यान आ गया। तो ये समुल्लास मात्र पढ़ने का नहीं है, ये समुल्लास तो जीने का है, जीने का। तो अब देखते हैं, हम लोग भी कोशिश करेंगे, आप लोग भी कोशिश करो कि किस प्रकार हम लोग इस समुल्लास को जी पाते हैं अपने जीवन के अंदर। ठीक है, तो भाई पाठ तो आज इतना ही रखेंगे हम।